सबसे पहले तो मैं अपना तरीक़ाकार अर्ज़ कर देता हूँ कि इस तरह की जितनी भी वर्कशॉप्स हो रही हैं इस वक़्त, उसमें मेरी कोशिश ये होती है कि एक होता है कि कोई भी फ़न है उसका आप तरीक़ा बताएँ कि जनाब फ़न के बारे में आप उसकी अहमियत और उसकी उसके उसका तारुफ़ वो करवाएँ। लेकिन मेरा तरीक़ा ये है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ करके दिखाया जाए, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ मैं आपकी बात तो नहीं कर रहा आम जो हमारे मुदर्रिसीन हज़रात हैं, इब्तिदाई जो मुदर्रिसीन होते हैं, तो आम तौर पर ये होता है कि वो कोई भी इस तरह का फ़न है ख़ुसूसन ये मंतिक़ हो गया, मुनाज़रा हो गया, बलागत हो गई, तो इसका इजरा नहीं होता, इस्तेमाल नहीं होता। जिसकी बुनियाद पर फिर ये है कि वो जो फ़न होता है आहिस्ता-आहिस्ता वो निसाब से निकाल दिया जाता है। तो इसलिए मैं कोशिश ये करता हूँ कि कुछ न कुछ करके दिखाया जाए। तो आज भी कुछ ऐसा ही होगा कि जो मुनाज़रा है इसके बारे में ये कुछ करके दिखाया जाएगा कि मुनाज़रा किससे कहते हैं और क्यों हम इसकी ज़रूरत क्या है और फिर हम किस तरह मुनाज़रा करते हैं। इसका जो उन्वान मैंने दिया था वो था उसूल बहस। आप जानते हैं कि उसूल बहस से मुराद वही उसूल मुनाज़रा ही है। बहस भी इसे कहते हैं, मुनाज़रा भी वही एक ही बात है। सबसे पहली बात ये है कि मैं आपको अपनी बात अर्ज़ करता हूँ कि जिस वक़्त हमने क्लास यानी हमें मालूम हुआ कि भई हमने इल्म मुनाज़रा पढ़ना है, तो मैं बड़ा खुश हुआ। खुश तबीयत भी इस तरह की थी कि किसी के साथ बहस करनी है, तो ये है, तो वो शुरू-शुरू के अंदर कुछ इस तरह के मामलात थे। तो जिसकी वजह से मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा कि अच्छा भाई ये जिस तरह आजकल जो मुनाज़रे होते हैं, तो हम इसके उसूल समझेंगे, पढ़ेंगे और बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन जब हमने किताब पढ़ी, तो किताब के अंदर तो जनाब वो ये सवाल, तो ये जवाब, तो बहस व तमहीज़, क़ील व क़ाल, तो फिर इस नतीजे पर पहुँचे, अगरचे वो गलत था, इस नतीजे पर पहुँचे कि शायद जो मुनाज़रा हम समझते हैं ना जिसको, यानी उर्फ़ आम के अंदर जिसको हम मुनाज़रा कहते हैं, तो वो मुनाज़रा और ये जो मुनाज़रा हमारे जो उसूल हमारे किताब के अंदर, फ़न के अंदर जो बयान किए जाते हैं, शायद ये कुछ अलग चीज़ें हैं। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि जैसे ही हमने मुनाज़रा पढ़ा, किताब पढ़ी मुनाज़रा रशीदिया, तो उसके अंदर ये जनाब हमें सोगरा मुसल्लम नहीं है, सोगरा मुसल्लम नहीं है, कुबरा मुसल्लम नहीं है, ये जनाब इस पे नक़्ज़ वारिद करो, इस पे मुआरज़ा, तो ये कुछ अजीब-सा लगा। उसकी वजह क्या थी मैं वो भी आपको अर्ज़ करता हूँ। तो बहरहाल जैसे ही हम ये जो फ़न है वो किसी के सामने रखते हैं, तो उस वक़्त तालिब इल्म 2 तरह के होते हैं। एक तालिब इल्म वो होता है कि जो ये कहता है कि जिसकी तबीयत के अंदर ये मुनाज़रा होता ही नहीं है। जिस तरह हम अ, मुनाज़रा आजकल देखते हैं, इस तरह के जो मुनाज़रे हैं, वो कहता है भई हमने कौन से जो है ना मुनाज़रे करने हैं। और बाज़ इल्मी हज़रात यानी जो अपने आप को उलमा कहते हैं, तो उनसे भी मैंने इस तरह की गुफ्तगू सुनी और वो कहते हैं कि जनाब हमने तालिब इल्मों को मुनाज़िर थोड़ा ही बनाना है कि जनाब हम ये पढ़ें, इसको निकाल दिया जाए। ऐसे भी मुझे गुफ्तगू सुनने में आई। अच्छा, फिर एक तबीयत ऐसी होती है जिस तरह मैंने शुरू के अंदर अर्ज़ किया कि वो मुनाज़िराना तबीयत होती है, वो कहता है जी मैंने तो बहस करनी है, डिबेट करनी है, मैंने ये करना है, वो करना है। इस तरह की काफ़ी गुफ्तगू। अच्छा, जब वो आता है इस फ़न के अंदर तो जिस तरह मैंने अपनी हालत बयान की तो ये जनाब अजीब-ओ-ग़रीब सूरत-ए-हाल कि जनाब ये इसके अंदर तो मंतिक़ इस्तेमाल हो रही है, तो बड़ी जो है ना परेशानी हुई। अच्छा, बाद के अंदर फिर ये हुआ, उस वक़्त तो सीधी-सी बात है मुनाज़रा समझ में नहीं आया। बाद के अंदर मेरा एक अपना ज़हन है, मैं वो ज़हन आपके सामने रखता हूँ। वो ये है कि जब भी हम कोई एक फ़न पढ़ें या एक इल्म पढ़ें, फ़र्ज़ करें कि उसके लिए मैंने 1 साल पढ़ा या 2 साल या 3 साल, फ़र्ज़ करें मंतिक़ है जैसे, तो 3-3 साल, आजकल तो थोड़ी पढ़ाते हैं, पहले बहुत पढ़ाते थे, हमारे यहाँ। आपके यहाँ तो पता नहीं क्या सूरत-ए-हाल है, मुझे नहीं पता। तो अब उसमें बंदा सोचने लग गया कि यार जब मैं अपनी बात करूँ कि मैं सोचने लग गया कि यार 3 साल, 4 साल मैंने उससे ज़्यादा मैंने काज़ी मुबारक तक किताबें पढ़ी हैं। मैंने कहा यार इतने अरसे तक हमने किताबें पढ़ी हैं, तो किताबें पढ़ने के बाद भी हमें उसको इस्तेमाल करना क्यों नहीं आ रहा? ये अजीब-सी बात हो गई कि एक बंदा इतने साल गुज़ारे भी सही और फिर उसके बाद इस्तेमाल ही ना कर पाए। तो ये एक जिसको कहते हैं ना कि एक सोच वो ज़हन के अंदर पैदा हुई, मंतिक भई ये क्या है? किस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह हम इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं? तो इस तरफ ज़हन गया फिर
फिर यूं समझिए कि राहें खुलती गईं बिहम्दिल्लाह ताला कि अब उसूल मुनाजरा, ये उसूल बहस जो है ना, ये मैं ये निस्बत मजाजी आप इसको कर लीजिएगा। वो यूं है कि बिहम्दिल्लाह ये अपनी कोशिशों से जो कुछ मैंने सीखा है वो अपनी कोशिशों से सीखा है, किसी उस्तादों से इस अंदाज से पढ़ा नहीं, पढ़ा ज़रूर है लेकिन इस अंदाज से नहीं पढ़ा। ये चीज़ मैं क्यों बयान कर रहा हूँ, आप हज़रात जानते हैं कि बाज़ औक़ात ये होता है कि तशवीक़ के लिए कुछ चीज़ों को बयान किया जाता है या कुछ ऐसी चीज़ इस वजह से बयान किया जाता है ताकि उसको लिया जाए, उसको लाइटली ना लिया जाए। तो इस वजह से ये चंद बातें मैंने अर्ज़ की हैं। अब यहाँ पर बात ये है कि मुनाज़रा क्या है? मुनाज़रा हमारे यहाँ ये जिस तरह मैंने आपको अर्ज़ किया कि ये समझा जाता है कि जिस तरह हमारे यहाँ मुनाज़रे होते हैं बस इसी को मुनाज़रा कहते हैं। तो हकीकत हाल ये है कि मुनाज़रा सिर्फ़ यही नहीं, ये भी मुनाज़रे होते हैं। अगरचे मुनाज़रों की जो मुनाज़रे की तारीफ़ है वो इस पर मुंतबिक नहीं होती, ये मुजादले की सूरत या मुकाबले की सूरत बन जाती है। लेकिन ये है कि मुनाज़रा क्या है? अब उसपे एक तो ये है कि मैं उसकी बाकायदा तौर पे तारीफ़ सामने रखूँ, फिर उस पर गुफ्तगू करूँ, तो मैं इसको मुनासिब नहीं समझता, वक़्त हमारे पास कम है। मैं सादा अल्फ़ाज़ में अर्ज़ करता हूँ, मुनाज़रा किसे कहेंगे? मुनाज़रा इसे कहते हैं कि एक शख़्स है, उसने कोई दावा किया, दावा करने पर वो उसने दलील दी, आप उससे मुतमईन नहीं हैं, आप उससे इख्तिलाफ़ राय रखते हैं, बस इसे मुनाज़रा कहते हैं। ये सादा अल्फ़ाज़ में, जिसको हम कहते हैं तवज्जुहुल मुतख़ासिमैन फिन निस्बति बैन अश-शैअैनि इज़हारन लिस्सवाब, कि जिसके अंदर ये होता है कि 2 चीज़ें होती हैं, उन 2 चीज़ों के माबैन यानी महकूम अलैह महकूम बिही, उनके दरमियान जो निस्बत होती है जिसको हम हुक्म कहते हैं, तो उनमें फ़रीक़ैन का मुतवज्जि हो जाना और इज़हार सवाब की खातिर। अब मैं एक मिसाल देता हूँ, जैसे मेरा दावा ये है कि इल्म मंतिक एक नफ़ामंद इल्म है। एक सामने वाला कोई बंदा है, वो कहता है कि नहीं, नहीं भई इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब फ़र्ज़ करें उस पर मैं आगे दलील देता हूँ, उस दलील पर वो मुत्तफ़िक नहीं होता या मेरे दावे से ही मुत्तफ़िक नहीं होता। अब ये इख्तिलाफ़ राय ये आगे मुनाज़रे की तरफ लेके जाएगी। इस तरह आगे मैं मिसालों के अंदर इसको अर्ज़ करता हूँ, मैं मज़ीद इस पर कुछ मिसालें नहीं देना चाहता। अब ये जो मुनाज़रा है ये कहाँ-कहाँ होगा? हम मुनाज़रा सिर्फ़ इसी को नहीं कहते जिस तरह मैंने आपको अर्ज़ किया कि हमारे यहाँ चलती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की डिबेट्स, ख़ुसूसन हमारे मज़हबी डिबेट्स जो होती हैं। दूसरी तरफ आइए तो चूँकि ये इख्तिलाफ़ राय को कहते हैं मुनाज़रा, उस वक़्त मुनाज़रा पैदा होता है, इख्तिलाफ़ राय की सूरत में। तो फिर ऐसी सूरत के अंदर अगर देखा जाए तो फिर कोई भी दुनिया का शोबा ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर इख्तिलाफ़ राय ना पाई जाती हो। जब हर जगह इख्तिलाफ़ राय पाई जाती है तो इसका साफ मतलब ये हुआ कि मुनाज़रे की वहाँ पर ज़रूरत है और वहाँ पर ऐसे कवायद की ज़रूरत है कि और ऐसे अंदाज़ की ज़रूरत है कि जिसको इख्तियार करने के बाद बंदा एक नतीजे पर पहुँचे, एक नतीजा ख़ेज़ गुफ्तगू करार पाए। ये हर जगह हमें ज़रूरत पड़ती है। चाहे अब फ़र्ज़ करें कि मैं दावत इस्लामी की बात करूँ, तो हमारी बड़ी-बड़ी डिबेट्स होती हैं, बड़ी-बड़ी गुफ्तगूएँ होती हैं कि जनाब फ़र्ज़ करें कि निसाब के ऊपर है तो किसी का इख्तिलाफ़ राय हो जाती है, वहाँ पर दलाइल दे रहे होते हैं, गुफ्तगू चल रही होती है। इसी तरह मज़दूरों में चलती है, ऑफ़िसेज़ में चलती है और बड़ी सतह पर हर कॉलेज, यूनिवर्सिटी वग़ैरह में हर जगह चलती है। तो लिहाज़ा ये एक ऐसा फ़न है कि जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इसकी वुसअत का अंदाज़ा आप इसी से लगाइए कि चाहे कोई मज़दूर है तो वो भी बहस करता है, मुनाज़रा करता है और चाहे कोई इल्मी शख़्स है, वो भी मुनाज़रा करता है। अच्छा, फिर यहाँ से ये भी पता चला कि ये दीन के साथ ख़ास नहीं है, ये दुनियावी उलूम को भी ये शामिल है। दुनियावी जितने उलूम हैं हमारे वो सारे के सारे जो है उनको भी ये शामिल है, वहाँ पर भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। वो एक अलग बात है कि ये हमारे मदारिस में पढ़ाया जाता है। इंग्लिश में भी इसकी बुक्स वगैरह हैं, लेकिन ये है कि वो हमारे उलमा ने लिखी हैं। मज़ीद भी होंगी, मेरी मालूमात में नहीं है। ख़ैर, अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ से मैंने 2 बातें अर्ज़ की हैं। एक ये कि मुनाज़रा क्या है, जिसको मैंने सादा अल्फ़ाज़ में बयान किया। उससे पहले मैंने कुछ गलतफ़हमियाँ जो हमारे यहाँ पाई जाती हैं, उसको मैंने बयान किया और फिर उसके बाद इसकी अहमियत व वुसअत सादा अल्फ़ाज़ में अर्ज़ की है। अब यहाँ से एक बात ये भी मालूम, अच्छा यहाँ पर एक बात और बहुत ज़रूरी है। मुनाज़रा हमारे यहाँ क्यों ज़रूरी है और इसकी हमें क्या ज़रूरत पड़ती है? देखिए, जितनी भी हम शुरुआत पढ़ाते हैं,
शुरुआत के अंदर वो सारी की सारी बहस जो है वो इल्म मुनाजरा की चल रही होती है, क्योंकि हमारे हाँ ये मुरव्वज नहीं है, हमें इस्तेमाल करना नहीं आता, जिसकी वजह से हमें मालूमात नहीं होती, क्योंकि उसकी वाज़े तौर पर बाज़ जगह तो होता है कि वो वाज़े तौर पर उन इस्तिलाहात के नाम ले लेते हैं, लेकिन अक्सर तौर पर ऐसा होता है कि इस्तिलाहात के नाम नहीं होते। मसलन मैं हिदाया की बात करूँ, तो हिदाया में भी जगह-जगह पर इसकी गुफ्तगू चल रही होती है। अच्छा, तो लिहाज़ा यहाँ से एक बात ये पता चली कि ये जो फ़न है, इसकी ज़रूरत हमें हर जगह है। यानी अगर मैंने तदरीस करनी है, तदरीस के बाद फिर मैंने तालिब इल्म को पढ़ाना है, तो पढ़ाने के अंदर हमारी जितनी बहसें हैं, वो सारी की सारी अबहास के अंदर इल्म मुनाज़रा के कवायद ही इस्तेमाल हो रहे होते हैं, इल्म मुनाज़रा इस्तेमाल हो रहा होता है। मज़ीद ये है कि एक बहुत अहम तरीन बात वो ये है कि हमारे जितने उलमा हैं, वो सारे के सारे चूँकि इल्म मुनाज़रा जानते थे, उसूल बाज़ जानते थे। और जब जानते थे तो उन्होंने जितनी किताबें लिखी हैं वो उसी उसूल की बुनियाद पर लिखी हैं। और ये बात तय है कि जिस भी किताब को अगर मैं कमाहक़्क़ुहू समझना चाहता हूँ तो मेरे लिए ज़रूरी होगा कि मैं उस अंदाज़ पर उसको समझूँ कि जिस अंदाज़ पर वो किताब लिखी गई है। अब जो लिखने वाला यानी मुसन्निफ़ है, उसने जिस फ़न को मद्देनज़र रख कर लिखी है, तो ज़ाहिर-सी बात है उसके मुताबिक अगर मैं उस की बहस को पढ़ूँगा या उस किताब को पढ़ूँगा, तो मुसन्निफ़ ने लिखी है, तो फिर वो मुझे सही तौर पे समझ आएगी। मैं इसकी मिसाल आला हज़रत की दूँगा। आला हज़रत की अगर फ़तावा रज़विया शरीफ़ को पढ़ा जाए ना, मुनाज़रे को ज़हन में रख कर, इसके उसूलों को ज़हन में रख कर, इतना कसरत के साथ इस्तेमाल है। कसरत नहीं भई यूँ समझिए कि इसके बगैर तो कोई एक सफ़ा भी नहीं गुज़रता, एक सफ़ा भी नहीं गुज़रता। तो लिहाज़ा यहाँ से ये बात मालूम हुई कि इल्म मुनाज़रा की हमें अज़ हद जो है वो ज़रूरत है और इसके बगैर मज़ा नहीं, इसके बगैर जो मुताला हम करते हैं उसके अंदर वो लुत्फ़ और वो मज़ा नहीं आता कि जो इल्म मुनाज़रा के उसूल जानने के बाद आएगा। अब ये है कि इसका तरीक़ाकार क्या है इल्म मुनाज़रा का? देखिए इसमें कुछ चीज़ें वो होती हैं कि जिसका ताल्लुक हमारे दावे के साथ होता है। सबसे पहले हम कहीं पर भी इख्तिलाफ़ राय हो जाती है, तो इख्तिलाफ़ राय के अंदर ये होता है कि जिसने जो दावा किया है, उस दावे के अंदर जो-जो अल्फ़ाज़ हैं, अगर उनमें से कोई ऐसा लफ़्ज़ है कि जो मालूम नहीं होता, तो वो सामने वाले पर लाज़िम होता है कि वो उससे पूछे और फिर जो शख़्स मौजूद है, यानी जो मुद्दई है, उस पर लाज़िम है कि वो उनका जवाब दे। जब ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, अगर दावे को ही मुनक्कह कर दिया जाए, यानी इस तरीके से उसकी तनकीह कर दी जाए कि हर लफ्ज़ और बिल्कुल वाज़ेह हो जाए, तो फिर कई मर्तबा ऐसा होता है कि जो मुनाज़रा है उसकी हाजत ही नहीं पड़ती। मैं अच्छा इसमें एक और चीज़ ऐड करता हूँ, वो ये है कि मुनाज़रा उस वक़्त होता है कि जब फ़रीक़ैन के दोनों मौक़िफ़ मिसाल के तौर पर एक मुद्दई उसका एक मौक़िफ़ है और एक मुद्दा अलैह है या फिर जो सामने वाला जिसको हम साइल कहते हैं। साइल है, माने है, नाक़िज़ है, मुआरिज़ जो भी उसकी हैसियत बदलती है, तो उसका जो भी नाम बनेगा। अब वो जो सामने वाला है, उस सामने वाले का जो मौक़िफ़ है, इन दोनों के मौक़िफ़ के दरमियान तनाक़ुज़ ज़रूरी है। अगर तनाक़ुज़ ना हुआ, तो फिर मुनाज़रा नहीं हो सकता। इसकी मैं एक सादा-सी मिसाल जल्दी-जल्दी देना चाहता हूँ, वो ये है, जैसे आम हमारे यहाँ चलता है कि जनाब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो बशर हैं। ये देवबंदी, वहाबी वगैरह, हुज़ूर बशर हैं और हमारे यहाँ ये होता है कि हुज़ूर नूर हैं। अब जब इस तरह के 2 मौक़िफ़ आ जाएँगे सामने के, एक बंदा कहता है कि जनाब हुज़ूर बशर हैं, दूसरा कहता है नहीं हुज़ूर नूर हैं। तो ये बिल्कुल गैर मंतकी और ऐसी चीज़ है कि जिसमें तारुज़ नहीं है। लिहाज़ा अब इस पर बहस नहीं हो सकती। तारुज़ क्यों नहीं है? इसलिए कि जब अहले सुन्नत से पूछा जाएगा, किसी सुन्नी से पूछा जाएगा, तो ज़ाहिर-सी बात है वो यही बात कहेगा कि भाई जो है वो हम तो हुज़ूर को बशर भी मानते हैं। अच्छा, फिर उससे जब कहा जाए, तो वो सामने वाला क्या बोलेगा? वो कहेगा जनाब मैं नहीं हुज़ूर बशर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बशरियत के ऊपर तो इत्तिफ़ाक है। अब इख्तिलाफ़ किस पर है? तारुज़ किसके अंदर है?
क्योंकि तारुज़ का मतलब ही यही है कि एक अगर कज़िया झूठा है, एक अगर झूठा है तो दूसरा सच्चा हो, एक सच्चा है तो दूसरा झूठा हो। तो बिल्कुल ऐसे यानी 180 डिग्री का जो है आपस के अंदर डिफरेंस होना चाहिए। तो बिल्कुल ऐसी सूरत तभी बनेगी कि जब एक कहे कि जनाब हुजूर नूर हैं और दूसरा कहे कि हुजूर अलैहिस्सलाम नूर नहीं हैं। जब ये वाली बात सामने आ गई तो अब उसके बाद जनाब जान ही छूट जाएगी, अगला बंदा कभी जवाब दे ही नहीं पाए और उस पर दलील अपने दावे पर दलील कायम ही नहीं कर सकेगा। ज़ाहिर है उसके पास तो बचेगा ही कुछ नहीं ना, वो कैसे साबित करेगा कि हुजूर नूर नहीं है। वो ज़्यादा से ज़्यादा यही कहते हैं कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। तो यहाँ से एक मैंने मिसाल दी है जिससे ये बात वाज़ेह होती है कि जब तक तारुज़ नहीं होगा उस वक़्त तक मुनाज़रा नहीं होगा। ये इसकी एक सादा सी मैं मिसाल देता हूँ कि अदम तारुज़ की मसलन एक शख्स कहता है, जैसे वो 8 हम शराइत वग़ैरह पढ़ते रहते हैं, तो वो सारी की सारी यहाँ पर मुंतबिक होती हैं। उनमें से मैं एक सादा और मिसाल देता हूँ, वो ये है, एक तालिब इल्म कहता है और हमारे यहाँ आजकल ना फ़ेसबुक पर बहुत ज़्यादा ये चलता है। फ़ेसबुक पे भी मुनाज़रे चल रहे होते हैं। एक बंदे ने जनाब पोस्ट लगा दी, पोस्ट लगाने के बाद नीचे वाला नीचे कमेंट के अंदर कर रहा होता है कि जनाब मैं इससे मुत्तफ़िक नहीं हूँ। मुत्तफ़िक ना होने पर वो मुख्तलिफ़ किस्म के अल्फ़ाज़ जो है वो उनके होते हैं। अगर जो सराहतन नहीं कहते कि मैं मुत्तफ़िक नहीं हूँ, लेकिन वो ऐसे कुछ अल्फ़ाज़ होते हैं कि जो अदम इत्तिफ़ाक़ पर दलालत कर रहे होते हैं। तो ख़ैर वो नीचे वाला बंदा क्या कह रहा होता है, वो कुछ न कुछ उसके खिलाफ़ पर बात कर रहा होता है, उस पर ऑब्जेक्शन कर रहा होता है। तो इस तरह की वो जो नीचे अंदाज़ इख्तियार करते हैं, ये सारे के सारे मुनाज़रे के अंदर होते हैं। अच्छा, तो कई मर्तबा ऐसा होता है कि बहस इस तरह की ग्रुप्स वग़ैरह के अंदर छिड़ती है कि जिसका नतीजा ऐसे है, जिसकी मैं एक मिसाल देता हूँ कि यूँ कहा जाए कि एक शख्स कहे कि भई बाज़ तालिब इल्म हाज़िर हैं और दूसरा कहे जी बाज़ तालिब इल्म हाज़िर नहीं है। तो भई बात एक ही है, इसमें कोई तारुज़ और तनाकुज़ है ही नहीं। तो जब तनाकुज़ नहीं है तो लिहाज़ा इस पे बहस बनती नहीं। तो कई मर्तबा ऐसा होता है कि अगर उस बहस को थोड़ा-सा समेटा जाए, उसकी बुनियाद को देखा जाए, तो आपस में मुनाज़रे की सूरत बनती नहीं। अब ख़ैर आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब भी कोई शख्स मुद्दई है, अब मिसाल के तौर पर हम कोई किताब लिख रहे हैं तब भी वहाँ पर ये इस्तेमाल हो सकता है, यानी इस्तेमाल होता है। खाली ये आम गुफ्तगू के अंदर नहीं, बल्कि मैं किताब लिखूँगा उसके अंदर भी ये चलेगा और मैं आम गुफ्तगू करूँगा उसके अंदर भी सब कुछ चलेगा। तो तहरीर हो, तकरीर हो, दोनों के अंदर इल्म मुनाज़रा चलता है। तो मुद्दई है, दावा किया उसने, दावा करने पर उसने अब हमने यहाँ जो चीज़ देखनी है वो ये है कि दलील कायम करने का मंतिकी तरीक़ाकार क्या है? याद रखिएगा अ, जितने भी हमारे मुनाज़रा है ना, मुनाज़रे की बुनियाद ही मंतिक है। अब मंतिक का इजरा जिसे नहीं आता, एक होता है मंतिक आना हमारे यहाँ ये होता है कि जिसने किताब पढ़ा ली या जो मशहूर हो गया कि जनाब ये हज़रत साहब इनने 5-7 किताबें पढ़ी हुई हैं और आगे पढ़ा लेते हैं, अच्छे अंदाज़ से पढ़ाते हैं, कीलो-काल अच्छी करते हैं। तो उसको कहा जाता है कि जनाब ये मंतिकी हैं, मंतिकी बाबें हैं। तो ऐसा नहीं होता मंतिक का इस्तेमाल यानी जो उसूल बहस और बहस-ओ-मुनाज़रा इसके अंदर जो गुफ्तगू जिसने करनी है, ये दावे पर दलाइल वग़ैरह कायम करने हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो मंतिक का इस्तेमाल जानता हो। अच्छा, अब मंतिक का इस्तेमाल जानना अब हो सकता है किसी के ज़हन में ये आए कि यार फ़िल वक़्त तो हमारे ज़हन में ये चीज़ें हैं ही नहीं, तो कोई मसला नहीं है, मैं ऐसी कोई बात नहीं करूँगा कि जो कोई इस्तिलाह इस्तेमाल करूँ और फिर उसको मैं साथ जो है उसकी कोई मिसाल वग़ैरह ना दूँ, मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो ये है कि सबसे पहले कोई शख्स दावा करने वाला दावा करता है यानी मुद्दाई है। अब हम क्या करते हैं उसको उस पर वो दलील देगा। ज़ाहिर है दावा आला हज़रत का जुमला मुसल्लम कायदा है कि दावा बिला दलील बातिल-ओ ज़लील। यानी बगैर दलील की जो दावा होता है वो बातिल होता है, उसकी कोई हैसियत नहीं होती। लिहाज़ा दावा करने वाले ने दावा किया उस पर वो दलील देता है। जैसे वो दलील देगा तो दलील किसे कहते हैं? दलील 2 मुकद्दमात पर मुश्तमिल कज़िये को कहते हैं। 2 मुकद्दमात के का जो मुरक्कब होता है उसको कहते हैं, मैं सादा अल्फ़ाज़ में अर्ज़ कर रहा हूँ। अब ये हो सकता है किसी के ज़हन में ये बात आए कि भई ये जो दलील की तारीफ़ है, ये तो मुनाज़रे की है। क्या हर जगह यही वाली तारीफ़ चलेगी? तो उसका जवाब ये है हर जगह यही तारीफ़ होती है। यानी चाहे हम हिदाया पढ़ाएँ उसके अंदर भी यही है, चाहे हम मंतिक पढ़ाएँ उसमें भी यही है, चाहे फ़लसफ़ा हो, बलागत, जहाँ कहीं दुनिया के अंदर जो दलील कायम की जाती है, उसकी एक ही तारीफ़ है
इसमें अगरचे वो उसूलियों का थोड़ा सा फर्क है, लेकिन खुलासा दोनों का एक है। तो दलील जो है वो दो मुकद्दमात पर मुश्तमिल होती है, उनसे मुरक्कब होती है। एक को हम सुगरा कहते हैं, दूसरे को कुबरा कहते हैं। अब हो सकता है कईयों के ज़हन में ये वाली बातें ना हो कि भाई सुगरा कुबरा ये तो हमने पढ़े तो थे, ठीक है, लेकिन जो है इनका इस्तेमाल तो हमें नहीं आता। कोई मसला नहीं, ये अभी इस पर हम थोड़ी कुछ मिसालें पेश करेंगे तो इंशाल्लाह ज़हन बनता जाएगा। जिसके ज़हन में नहीं है जो उनकी बात कर रहा हूँ। तो लिहाजा सबसे पहले हम दावे पर दलील देते हैं, दलील देने पर हमारे पास दो मुकद्दमात हैं। अच्छा, एक को हम सुगरा कहते हैं, दूसरे को कुबरा कहते हैं। सुगरा कुबरा ना भी कहें तो हम सिर्फ इतना ही कहते हैं, मुकदमा ऊला मुकदमा सानिया, ये हमने कह दिया। अब उसके बाद हमने उन दो मुकद्दमात को किसी न किसी तर्ज पर लाना है, मंतकी तर्ज। वो मंतकी तर्ज जो है वो तीन तरह के हो सकते हैं, तीन तरह के। एक ये है कि बुनियादी तौर पर क़ियास जो होता है वो दो तरह का होता है, जिसे हम दलील कहते हैं। क़ियास जो है वो दो तरह का होता है, एक इक्तरानी होता है और एक इस्तिस्नाई होता है। इक्तरानी, इसकी आगे मिसालें आ रही हैं, और फिर क़ियासी इस्तिस्नाई जो है इसकी फिर दो किस्में हैं, एक इत्तिसाली और एक इन्फिसाली। यूं तीन सूरतें बन जाती हैं। दुनिया के अंदर जितनी भी दलीलें होती हैं, वो दलीलें जो है उनमें से हर दलील जो होती है वो इन तीन सूरतों में से किसी न किसी सूरत पर जरूर होती है। यानी ऐसा नहीं है, ये हम जो गुफ्तगू कर रहे होते हैं, हम जो बहसें कर रहे होते हैं, हम दलाइल दे रहे होते हैं, चाहे वो अपनी क्लास के अंदर हो या किसी के साथ डिबेट चल रही हो या किसी के साथ हमारी इख्तिलाफ राय फेसबुक पर चल रही है या कहीं पर भी चल रही है, कमेंट वगैरह के अंदर, ग्रुप्स के अंदर, तो वो सारी की सारी जितनी भी दलाइल होती हैं वो सारी की सारी इन तीन सूरतों में से किसी न किसी सूरत पर जरूर होती है। हाँ, हमें पहचान बाज़ औक़ात नहीं होती कि ये किस तरह है। ये एक अलग ज़ाहिर-सी बात है, बहस है। इस पर हमें कुछ न कुछ यानी मंतिक का इजरा करना ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारे पास हो गई दो बातें। एक ये है कि दलील वो दो मुकद्दमात पर मुश्तमिल होती है, एक को सुगरा कहते हैं, दूसरे को कुबरा। दूसरे नंबर पर वो जो दलील होगी वो इन तीन सूरतों में से किसी न किसी एक सूरत पर होगी। ये सूरत में तसामुहन लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके बाद तीसरे नंबर पर, अब चूँकि मैंने दलील को करना है मज़बूत, मंतिक दो चीज़ों का नाम है, एक तारीफ़ बनाने का और दूसरा है दलील देने का। और इन दोनों को यानी जो तसव्वुरात हम चंद मालूमात को इकट्ठा करते हैं तसव्वुरिया को, और फिर एक मजहूल तसव्वुरी हासिल होती है, वो जो हासिल होती है उसको मुअर्रफ कहते हैं, मालूमात तसव्वुरिया इसको हम तारीफ़ कहते हैं। नंबर 2, मालूमात तस्दीकिया को हम इकट्ठा करें और उससे जो मजहूल तस्दीकी हासिल होता है उसको हम हुज्जत कहते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी मालूमात तस्दीकिया जो होती हैं ये दलील होती हैं, यानी यही सुगरा कुबरा, और जो हम हुज्जत जिसको कह रहे हैं तो वो हमारा दावा होता है। आमतौर पर इसका इस तरह इस्तेमाल होता नहीं है, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात इजरा करने के अंदर भी आज़माइश हो जाती है। तो लिहाज़ा मंतिक दो चीज़ों का नाम हुआ, यानी एक तारीफ़ बनाने के उसूल, नंबर 2 दलील कायम करने के उसूल, और ये दोनों के दोनों इस तरह उसूल हम इस्तेमाल करें कि ख़ता फ़िल फ़िक्र से बच जाएँ। तारीफ़ जामे मानी होनी चाहिए और दलील ऐसी होनी चाहिए कि जो फ़ासिद ना हो, दलीलें सही होनी चाहिए। तो इसके लिए फिर हमने क्या करना होगा, अब हमने मुकद्दमात को चेक करना है। कौन से? सुगरा को और कुबरा को। मसलन अच्छा, इसके अब हैं 2 तरीके। एक तरीका वो है बिल्कुल सादा-सा, वो क्या है? वो ये तरीका है कि हम कहें कि हमने उस एक मुकदमे को पकड़ा और पकड़ कर हम चेक करते हैं कि ये मुसल्लम है या नहीं, काबिल कबूल है या नहीं। दूसरे को भी इस तरह चेक करें, मुसल्लम है या नहीं। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। जैसे एक शख्स कहे मिलाद मनाना बिदअत है, मिलाद मनाना गुमराही है। दावा किया उसने, उस पर दलील दी मिलाद मनाना बिदअत है, हर बिदअत गुमराही है। आप जनाब जैसे आपने दूसरे मुकदमे को चेक किया तो आप फौरन हिले, आपने कहा कि नहीं यार ये कैसे हो सकता है, हर बिदअत गुमराही है। तो लिहाजा ये एक सादा तरीका ये है कि आप उसकी दलील को चेक करना चाहते हैं तो ये देखें मुसल्लम है या नहीं। जहाँ जो मुसल्लम नहीं होगा वो आगे की हम बात करेंगे। यानी अगर मैं खुद ही दावा कायम करना चाहता हूँ अपनी किताब के अंदर या अपनी कोई बहस पर, या मेरा अपना एक नज़रिया मौक़िफ़ है, उस पर जो दावा मैंने किया है उस दावे पर दलील देना चाहता हूँ, तो दलील के लिए मैं दोनों के दोनों मुकदमों को चेक करूँगा, देखूँगा कि क्या वो दोनों मुसल्लम हैं या नहीं। अगर मुसल्लम है तो इसका मतलब है जो दावा होगा वो भी दुरुस्त निकलेगा, वो भी नतीजा जो होगा यानी दावा वो सही
फायदा दे, ये दलील उस दावे को साबित करने का फायदा देगी, अदरवाइज फिर इस पर गुफ्तगू होगी जो कि आगे आ रही है। तो एक हो गया ये सादा तरीका कि हम सिर्फ और सिर्फ इतना देख लें कि ये सुगरा या कुबरा ये मुसल्लम है या नहीं। अब नंबर 2 वो ये है मंतकी तरीका। मंतकी तरीका ये है कि ये वही वाली बातें हैं कि जो हम मंतिक में शुरू शुरू में पढ़ाते हैं। कौन सी? हम कहते हैं तसव्वुर और तस्दीक दो दो हाल से खाली नहीं। क्या कि नजर फिक्र की हाजत होगी या नहीं? नजर फिक्र की हाजत है तो नजरी, नहीं है तो बदीही। अच्छा, अब मंतकी तरीका ये है कि हम उसको चेक करेंगे कि जनाब जी जो सुगरा है ये एक पूरा कजिया है, ये तस्दीक है। जब तस्दीक है तो अब मैं ये देखूंगा ये तस्दीक नजरी है या बदीही है। अगर बदीही है ओके, अब इस पे मुतमईन हूं मैं। नंबर 2 दूसरा जैसे कुबरा है, उसको भी मैं चेक करूंगा कि क्या वो नजरी है या बदीही है। अब अगर वो भी बदीही है तो मसला खत्म, अब उसका जो नतीजा होगा बिल्कुल 100% दुरुस्त होगा। नंबर 2 वो ये है, ये उस सूरत के अंदर कि जब आगे भी कुछ चीजें होती हैं यानी अशकाल वगैरह उनकी जो शराइत वगैरह वो सही हो तो। अच्छा, अब उसके बाद ये है कि उसके अंदर कोई एक या दोनों के दोनों नजरी आ जाते हैं मुकद्दमात। तो जब नजरी आ गए तो अब उस पर हम पर लाजिम होता है कि उस नजरी को हम साबित करें। जी हम पर लाजिम है, मुद्दई पर लाजिम है कि उसने जो दलील कायम की है, दलील के जो दोनों मुकद्दमात हैं, दोनों मुकद्दमात को वो अगर नजरी हैं तो उनको साबित करे। दोनों नजरी हैं, दोनों को साबित करना पड़ेगा। एक नजरी है तो एक को साबित करना पड़ेगा। अब ये हो गया मंतकी तरीका, इसको साबित करना होता है। अब जैसे ही यहाँ पर हम आए तो अब उसके बाद हम थोड़ा सा आगे एक मिसाल के साथ इसको देखते हैं। मसलन मुद्दई है, उसका दावा है कि जनाब हुजूर का साया नहीं। अच्छा, अब उस पर दलील क्या दे रहा है? अहले सुन्नत है, सुन्नी है, आशिक रसूल है, वो कहता है जनाब के हुजूर नूर हैं और किसी फर्द नूर का साया नहीं होता। सादा अल्फाज में कहें तो किसी नूर का साया नहीं होता, और भी सादा करें तो नूर का साया नहीं होता। तो ये मैंने चूंकि उसको थोड़ा उसूली लिहाज से लिख दिया है, इस वजह से किसी फर्द नूर का साया नहीं होता, किसी नूर का साया नहीं होता। ये मैंने यूँ लिख दिया है ताकि कुल्लियत कुबरा जो है वो मैं वाज़ेह कर सकूँ। वरना आम तौर पे जो हम इस्तेमाल करते हैं वो ये होता है कि नूर का साया नहीं होता। तो लिहाजा अब इस तरीके से हमारी ये हो गए 2 मुकदमे, इस पर हमने दलील दी है कि जनाब हुजूर नूर हैं और नूर का साया नहीं होता। नतीजा ये निकला कि हुजूर का साया नहीं है। हद औसत इसमें नूर है, नूर नूर कटा तो बकिया जो है वो चीज़ आ गई कि हुजूर का साया नहीं है। अच्छा, ये जैसे ही आया अब हमने इसको चेक करना है कि जनाब मैंने जो दावे पर दलील कायम की है ये दलील कैसी है? ये नजरी है या बदीही है? अब जब हमने देखा कि हुजूर नूर हैं, जो सुगरा है हमारा, इसको हमने देखा तो बिल्कुल नजरी है, इस पर दलील की हाजत है। और यही वजह है कि इस पर भी बाकायदा बहसें होती हैं कि हुजूर नूर हैं या नहीं। ठीक है, तो लिहाजा इस पर हमें दलील की जरूरत हुई। अच्छा, अब एक और चीज यहाँ पर बिल्कुल आएगी, वो ये है कि जनाब ये कैसे पता चले, बदाहत व नजारत कैसे पता चले, यानी बदीही होना नजरी होना ये कैसे पता चले। तो इसके लिए मैं गुजारिश करूंगा कि ये इसका ताल्लुक है मवाद के साथ, मादे की गुफ्तगू के साथ। और ये सनाअत खमसा, ये मंतिक के आखिर के अंदर अभास होती हैं, वहां पर जाकर हमें इस जो वहां पर अक़ीसा जो होते हैं, कज़ाया जो होते हैं, उनको चेक करने उन के कौन से कज़ाया बदीही होते हैं। वहां पर बदीही की 6 सूरतें बयान हुई हैं, ये वहां इस तरह चेक करते हैं कि बदीही अगर है तो ठीक है, बदीही की सूरतों में से कोई है तो ठीक है, इसके अलावा सारे के सारे नजरी हैं। ये बड़ा सादा सा एक उसूल है। अच्छा ठीक है जी, अब हमने देखा जी हुजूर नूर है, नजरी है, इसको हमने साबित करना होगा, ये हमारे जिम्मे हो गया, ये सिर्फ मिसाल है। फिर उसके बाद अभी साबित हमने नहीं करना, सिर्फ एक मिसाल के तौर पर मैं अर्ज कर रहा हूँ कि तरीकाकार ये है। नंबर 2 वो ये है कि किसी फर्द नूर का साया नहीं होता। अब ये बदीही है, और बदीहियात में से एक ये चीज मुशाहदात भी है। मुशाहदात यानी कई चीजें ऐसी होती हैं कि जिनको हम देख कर ही कहते हैं कि जनाब इसका तो नतीजा ऐसा है, ऐसे है। मिसाल के तौर पर हम नूर को देखते हैं तो नूर का साया नहीं होता। जैसे सूरज जी को देख लें, सूरज नूर है लेकिन उसका कोई साया नहीं। इसी तरह बल्ब लगा होता है, वो भी नूर होता है, उसका कोई साया नहीं होता। तो ये बदीहियात में से है। तो लिहाजा यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हमने जो दलील कायम की है, अभी ये हाजत है कि इसका जो सुगरा है उसको साबित किया जाए, उसको साबित किया जाए। अब इसके बाद और कुबरा जो है वो हमारा बदीही हो गया।
अब इस पर हमने दलील देनी होगी, लेकिन अभी हम फिल वक्त कोई दलील नहीं देते, मैं सिर्फ और सिर्फ एक मिसाल मैंने कायम की है। अब यहाँ पर अगर कोई शख्स ऐसा है, फर्ज करें मैं ही हूं और मैंने ये दावा कर दिया और दावे पर ये वाली दलील दी है, अब यहाँ से मुनाजरा शुरू हो जाएगा। अगला बंदा बोलेगा कि आपने ये कैसे कह दिया कि हुजूर अलैहिस्सलाम नूर है? नहीं, हुजूर नूर नहीं है। अब यहाँ पर गुफ्तगू शुरू हो जाएगी, जहाँ पर मुनाजरा शुरू हो जाएगा। और मुनाजरा मुनाजरा किस चीज का नाम है? सिर्फ और सिर्फ मुनाजरा 3 सवालात का नाम है। मैं अक्सर औकात ये बात करता रहता हूँ, वो ये है कि दुनिया के अंदर जितने भी उलूम हैं, उन उलूम में शायद ये सबसे छोटा ये इल्म हो, इल्म मुनाजरा, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यही बुनियादी चीजें होती हैं, उनको पहचान करनी होती है। उसके बाद फिर अस्बिला सलासा यानी 3 सवालात हैं, वही हमने करनी होते हैं, बार बार वही आगे पीछे रिपीट होते रहते हैं। चले, तो अब फर्ज करें कि मैंने जैसे कहा हुजूर नूर है और किसी फर्द नूर का साया नहीं होता, तो अगला बंदा वो कहता है नहीं नहीं, मैं आपकी बात तस्लीम नहीं करता कि हुजूर नूर है। अब इसको हम कहते हैं मना। अब इसको हम जरा आगे बढ़ते हैं और आगे एक मिसाल के साथ इसको अलग मिसाल देकर इसको हम वाज़ेह करते हैं। मसलन मुद्दई है, उसने दावा किया मिलाद बनाना गुमराही। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। बाबी देवबंदी कोई इस तरह का था। उसने कहा जी कि मिलाद बनाना गुमराही। दलील क्या है जी? अब ये मैंने क्यासी इख्तिरानी और क्यासी इस्तिस्नाई इत्तिसाली और इनफिसाली, इनकी मैंने कोई मिसालें नहीं दी थी वहां पीछे। यहाँ पर इस वजह से इनको मैंने मेंशन कर दिया है ताकि हमारे जहन में आ जाए कि इनकी सूरतें इस तरह बनती हैं, यानी इनका इस्तेमाल हम इस तरह करते हैं या कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैंने क्या किया, इसमें दलील को 3 सूरतों पर पेश किया है, यानी दलील को 3 तरीकों पर लाया हूं। एक क्यासी इख्तिरानी पर, फिर दूसरा है इस्तिस्नाई इत्तिसाली और तीसरा है इस्तिस्नाई इनफिसाली, यानी ये इस्तिस्नाई की 2 किस्में हैं। सबसे पहले हमने जो अंदाज इख्तियार किया है वो है क्यासी इख्तिरानी हमली का। क्यासी इख्तिरानी, आप आगे वाली को फिल वक्त हम रहने देते हैं। अब इसमें सोगरा यह है कि मिलाद मनाना बिदअत है। यहाँ पर बिदअत सैया लिखी हुई है, आप इसको सैया को फिल वक्त माइनस कर दें। बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है। अब उसने जैसे ये कहा, मुद्दई ने दावा किया, दावा करने पर उसने दलील कायम की। अच्छा, अब इसके बाद इस पर सबसे पहले पहला सवाल जिसको हम कहते हैं मना वारिद होगा। ये जिस तरह मैंने शुरू के अंदर कहा है कि ये जो मना है, अब इसको किस तरह हम इस्तेमाल करते हैं, अब वो वाली बात यहाँ पे आ रही है। इसके लिए एक जुमला याद रखिएगा, टाइम हमारे पास कम है, चले कोई बात नहीं। इसमें एक बात याद रखिएगा, किताबों के अंदर ये लिखा होता है कि ला नुसल्लिम, यानी जो मानने होगा वो कहेगा कि मैं सुगरा तस्लीम नहीं करता, मैं कुबरा तस्लीम नहीं करता। लेकिन हमारी जो आम गुफ्तगुएं होती हैं उनके अंदर ये ला नुसल्लिम होना जरूरी नहीं है, यानी लफ्ज जरूरी नहीं है, माना होना जरूरी है। और माना क्या है? अदम तस्लीम पर जो भी अल्फाज दलालत करेंगे वो सारे के सारे वो मना कहलाएंगे। लिहाजा यहाँ पर कहने वाला इसको क्यों कहता है, जैसे अहले सुन्नत है वो कहता है कि जनाब मैं कुबरा तस्लीम नहीं करता, मैं कुबरा नहीं मानता। अब एक तो ये वो अंदाज है कि जो हम आमतौर पर किताबों में इख्तियार करते हैं, लेकिन मैं जो भी इसको कह सकता हूँ आम गुफ्तगू के अंदर, मैं कहता हूँ कि भाई आपने ये कैसे कह दिया आपने कि हर बिदअत गुमराही होती। अब मेरा अंदाज सवालिया बन गया और जिसका जो नतीजा है, समरा है, तो यही है कि मैं इनकार कर रहा हूँ। तो लिहाजा यहाँ पर यह है कि मैं हर बिदअत गुमराही है इसको तस्लीम नहीं कर रहा। तो अब मना किसे कहते हैं? मना तलबुद दलील अला मुक़द्दमतिन मुय्यनतिन, मुक़द्दमा मुय्यना पर तलब दलील करना। अब 2 मुकदमे थे, उनमें से अब अगर मुझे फर्ज करें कि मुझे इस पर गुफ्तगू है और मैं इसको तस्लीम नहीं करता कि मिलाद मनाना बिदअत है, अगर इसे मैं तस्लीम नहीं करता तो फिर मैं इस पर मना वारिद कर सकता हूँ। तो मैं कहूंगा कि भाई मैं सुगरा नहीं मानता, और या फिर मैं कुबरा नहीं मानता। जो भी ऐसा कजिया होगा कि जो लायक तस्लीम नहीं है, तो उस पर मैं मना वारिद कर सकता हूँ, उसको मैं कह सकता हूँ कि जनाब मैं इसको तस्लीम नहीं करता। या अब कभी ऐसा भी होगा कि दोनों के दोनों को तस्लीम नहीं करते, ऐसा भी होता है। मसलन जैसे यूं कहा जाए कि मैं इस बात को तस्लीम नहीं करता कि मिलाद मनाना बिदअत है, फर्ज करें। और नंबर 2 वो ये है कि अगर बिलफर्ज इसको मान भी लूं तो ये नहीं मानता कि हर बिदअत गुमराही होती है।
ये सिर्फ समझाने के लिए मैं अर्ज कर रहा हूँ, आगे दलाइल वगैरह मजबूती के साथ देना मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ मिसालें अर्ज कर रहा हूँ। उसके बाद नंबर 2, इसी को मैं एक दूसरे अंदाज पर लाना चाहता हूँ, जिसको हम कहते हैं क्यासी इस्तिस्नाई इत्तिसाली, जिसको हम कहते हैं कि इमकानत शम्स तालियतन फन्नार मौजूद फला फला। ये तो उसी को हम इसी मजमून को अब इस अंदाज से ला रहे हैं। अगर मिलाद मनाना गुमराही ना होता, ये वो कह रहा है, तो ये बिदअत ना होता, सैया को यहाँ पे हटा दो, लेकिन ये बिदअत है, नतीजा क्या, लिहाजा मिलाद मनाना गुमराही है। अब देखो वही वाला दावा है, लेकिन इसको हमने दलील जो हमने कायम की है वो 2 अलग अंदाज से कायम की है। नंबर 3, क्या से इस्तिस्नाई इनफिसाली की सूरत में इसको कैसे बयान करेंगे, वो ये है कि मिलाद मनाना या तो सुन्नत होगा या बिदअत, लेकिन ये बिदअत है, या फिर दूसरा ये है कि आप इस्तिस्ना यूं करो लेकिन ये सुन्नत नहीं है, तो फिर नतीजा यूं होगा पहली सूरत के अंदर, लेकिन ये बिदअत है, जब ये होगा तो फिर नतीजा होगा कि ये सुन्नत नहीं है, और जब ये इस्तिस्ना करेंगे कि ये सुन्नत नहीं है तो नतीजा होगा कि ये बिदअत है। तो इस तरीके पर ये क्या होगा कि ये हमने जो क्यास है इस अंदाज से हमने इसको जो है वो तरतीब दिया है। तो ये 3 अंदाज होते हैं आमतौर पर। अब आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह को देखें ना, वो जगह जगह इसी तरीके से अंदाज इख्तियार करते हैं। अच्छा, तो अब इन तीनों सूरतों के अंदर हम मना कैसे वारिद करेंगे, तो इसमें हम वाज़े तौर पर फर्ज करें कि मैं कुबरा सुगरा इनको बोलूं या इनको ना बोलूं, मैं सिर्फ उन्हीं को लेकर, वही मुकद्दमात को लेकर मैं कहूं कि मैं इन्हें तस्लीम नहीं करता। मसलन मैं कहता हूं पहले वाली सूरत के अंदर कि मैं ये तस्लीम नहीं करता कि हर बिदअत गुमराही। नंबर 2, दूसरे वाली सूरत में मसलन उसने कहा था लेकिन ये बिदअत सय्या है, ये उसका दावा है बिदअत है, तो अब मैं इसे कहता हूं कि ये जो आपका इस्तिस्ना के बाद है, ये जो इस्तिस्ना किया आपने जिसका, यानी नकीज़ ताली, ये तस्लीम नहीं है। या इसी तरह तीसरी वाली सूरत उसको ले लें, तो इस तरह ये मना हम इस तरह वारिद करते हैं। अब इस मना के साथ जो है वो कभी सनद भी बयान की जाती है, लेकिन अभी टाइम नहीं है, इस वजह से मैं सनद को यहाँ पर बयान नहीं करता। फिर सनद की भी आगे सूरतें होती हैं, उनको सनद और मुकदमा ममनुआ की जो नकीज़ होती है उनके माबैन जो है वो निस्बतें बाज़ औक़ात देखनी पड़ती हैं, ये एक अलग गुफ्तगू है। अच्छा, मेरे पास हो रहे हैं 19 मिनट, 8:19, 5 मिनट है हमारे पास। इसके बाद है नक़्ज़। दूसरा सवाल, ये हम किस तरह वारिद करते हैं। मुद्दई है, उसने दावा किया कि मिलाद मनाना गुमराही है। अब वही दावा है, उस पर अब नक़्ज़ कैसे वारिद करेंगे, एक ही मिसाल लेकर आया हूँ, वरना आप जितनी मर्ज़ी मिसालें बना लें। अगला बंदा कहता है कि जनाब दलील क्या देता है, मिलाद मनाना बिदअत, हर बिदअत गुमराही। अब इस पर जो नाक़िज़ है, बक़िया 2 भी हैं, उनको मैं फिल वक़्त स्किप कर रहा हूँ। अब नाक़िज़ पर नक़्ज़ कैसे वारिद करेगा? नक़्ज़ क्या है? नक़्ज़ ये है कि हम दलील को तोड़ते हैं। पहले के अंदर क्या था कि हम किसी एक मुकदमे को कहते हैं कि भई हम तस्लीम नहीं करते, इस पर दलील दो। तलबुद दलील अला मुक़द्दमतिन मुय्यनतिन, वो नज़री होता है इस वजह से। अब दूसरे वाली सूरत नक़्ज़ की सूरत ये होती है कि हम दलील ही को तोड़ते हैं। और दलील को कैसे तोड़ते हैं? उसमें ये होता है कि दलील जब मुकम्मल हो जाए, यानी सुगरा कुबरा दोनों बयान कर दे, बयान करने के बाद अब हम क्या करते हैं, हम शाहिद से तमस्सुक करते हैं। शाहिद जो है जिसको अभी फिल वक़्त फ़साद दलील पर जो दलालत करे उससे शाहिद करते हैं। तो लिहाज़ा वो जो शाहिद होता है उसके ज़रिए से हम इसकी दलील को बातिल करते हैं, और इसकी 2 सूरतें होती हैं। एक होता है तख़ल्लुफ़ुल हुक्म यानी दलील, कि हम उससे ये कहते हैं कि भई आपकी जो दलील है ये दावे से मुतखल्लफ है, यानी इससे तुम्हारा दावा साबित नहीं होता। नंबर 2, वो ये यानी दलील पाई जा रही है लेकिन दावा नहीं पाया जा रहा। और दूसरी सूरत ये होती है कि अगर इसको मान भी लिया जाए तो इससे मुहाल लाज़िम है। अभी फिल वक़्त हम इस तरफ नहीं जा रहे। तो अब नाक़िज़ क्या कहता है? नाक़िज़ कहता है कि अब उसको मैंने एक दलील की शक्ल के अंदर उसको लिखा है। अगर आपकी दलील को माना जाए, कौन सी वाली बात कि मिलाद बनाना बिदअत है, हर बिदअत गुमराही है। अगर आपकी दलील को माना जाए तो कुरान पर एराब लगाना बिदअत होगा, नहीं इसे कहेंगे गुमराही होगा। ये बिदअत की जगह गुमराही कर दे। तो
कुरान पर एराब लगाना गुमराही होगा, लेकिन ताली बातिल है, यानी कुरान पर एराब लगाना बातिल है। माजरत, कुरान पर एराब लगाना बिदअतन गुमराही नहीं है, ताली बातिल होने का ये मतलब है। तो नतीजा फिर ये होगा कि तुम्हारी दलील बातिल है, यानी जो हमने शुरू के अंदर कहा था, इसको हम नकीज़ मुकद्दम कहते हैं। नतीजा नकीज़ मुकद्दम, जब इस्तिस्ना किए जाए नकीज़ ताली का, नतीजा नकीज़ मुकद्दम होता है। यानी ये कहा था कि कुरान पे एराब लगाना गुमराही नहीं है, उसने कहा था गुमराही है, हमने कहा गुमराही नहीं है। तो अब इस सूरत के अंदर ये है कि हाँ, तो नतीजा होगा नकीज़ मुकद्दम, और नकीज़ मुकद्दम क्या है कि आपकी जो दलील है ये तस्लीम नहीं की जा सकती, ये नहीं मानी जा सकती। तो ये हो गया नक़्ज़। और तीसरे नंबर पर वो है मुआरज़ा। मुआरज़ा इधर ही नीचे ही मैंने इसको लिखा हुआ है। मुआरज़े में ये है कि मुआरज़े का मतलब ये होगा कि जनाब एक शख्स है जिसने दावा किया, यानी मुद्दई है, मुद्दई ने दलील कायम की, सामने वाला शख्स है वो उसको नहीं मान रहा, वो कहता है भाई मैं आपके जो दावा दलील इसको मैं नहीं मानता। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि सामने वाले के पास या तो उसकी दलील का जवाब नहीं होता, या वो दलील से बहस करना नहीं चाहता, क्योंकि बाज़ औक़ात यूँ होता है कि अगर मैं उसकी दलील में पढ़ूँगा तो गुफ्तगू आगे चली जाएगी, लंबी हो जाएगी, तवील हो जाएगी। इस वजह से वो क्या करता है, वो डायरेक्ट जिस दावे पर उसने दलील कायम की है उसके खिलाफ पर वो दलील कायम करता है। मिसाल, जैसे मुद्दई ने दावा किया कि मिलाद मनाना गुमराही है, और इस पर उसने दलील कायम की मिलाद मनाना बिदअत, हर बिदअत गुमराही। अब सामने वाला जो मुआरिज़ है ये क्या करेगा, अब इसका जो मौक़िफ़ है मुआरिज़ का, वो ये है कि उसने कहा था मिलाद मनाना गुमराही है, तो इसका ये है कि मिलाद मनाना गुमराही नहीं है। अब इस पर जब ये मुआरज़ा करेगा, यानी दलील कायम करेगा, तो ये दलील क्या होगी कि जो मुद्दई का दावा है जिस पर उसने दलील कायम की है उसके खिलाफ पर ये दलील कायम करेगा, यानी वो क्या है, मिलाद मनाना गुमराही नहीं, इस पर ये दलील देगा। मसलन इसने दलील ये कायम की कि अगर मिलाद मनाना गुमराही होता तो आइमा व मुहद्दिसीन इसे जायज़ ना फरमाते, लेकिन आइमा मुहद्दिसीन ने इसको जायज़ फरमाया है, यानी ताली साबित नहीं, लिहाजा मिलाद मनाना गुमराही नहीं। अब ये इसने दलील कायम की। इस तरह की अब कोई भी दलील कायम की जा सकती है, मैंने सिर्फ ये एक मिसाल के तौर पर यहाँ पर कायम की है, ठीक है। तो इस तरीके पर ये मुआरज़ा किया जाता है। तो इल्म मुनाज़रा जो है ये बुनियादी तौर पर ये 3 सवालात का नाम है, मना, नक़्ज़, मुआरज़ा। हाँ, इसके अंदर कुछ तफ़सीलात ज़रूर हैं कि जिनको समझने की बहुत हाजत होती है, फिर इनकी कुछ अक़साम भी हैं, उन ज़ाहिर-सी बात है उनको भी समझने की ज़रूरत होती है। मुआरज़ा है, मुआरज़ा की फिर 3 किस्में होती हैं, मुआरज़ा बिल-मिसल है, बिल-गैर है, और बिल-क़ल्ब है, ये 3 हो गए। तो ये भी होते हैं कि मुआरज़ा किसी न किसी सूरत पर ज़रूर होता है। तो लिहाज़ा ये जो है कुछ उसूल मैंने आपके सामने रखे हैं मुनाज़रे के, और इसी की बुनियाद पर ही मुनाज़रे होते हैं, बहसें होती हैं। वो अलग बात है कि हमारी तवज्जो इस तरफ नहीं होती, और हम इस अंदाज़ से वाक़िफ़, कई मर्तबा हम वाक़िफ़ नहीं होते, तो जिसकी वजह से जो है वो हम इसको समझ नहीं पाते। किताबों के अंदर ये चीज़ें मौजूद होती हैं, लेकिन हम उनको हमारी तवज्जो उस तरफ नहीं जाती कि हमारा इस्तेमाल नहीं होता। हमारे यहाँ अज़ान शुरू हो चुकी है, तो इसलिए मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा, जितना कुछ अर्ज़ किया है, अगर किसी को फ़ायदा पहुँचे दुआ फ़रमाइएगा। अल्लाह ताला ईमान पर ख़ात्मा फ़रमाए, आप सबकी अल्लाह ताला खैरियत फ़रमाए, सबको सलामत रखे, दुआओं की दरख्वास्त है।